ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है Q&A सेशन। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका आज हम रिप्लाई करेंगे फ्रॉम द वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेयर के साथ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। सो ये जो प्रेयर है, ये हम कोई भी सेशन शुरू करने के पहले हम चांट करते, गुरु और शिष्य दोनों मिलकर ये चांट करते हैं। और इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने एक वीडियो पोस्ट किया था लास्ट टाइम। सो अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन। तो शंकर प्रसाद जी का एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अर्जुन को ये नॉलेज तो मिला है भगवद गीता का फ्रॉम भगवान कृष्ण से, खुद से, भगवान से, जिसकी वजह से उसने एंड में ये भी कहा कि मेरे सारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। बट फिर भी ऐसा लगता है जैसे नॉलेज मिलने के बाद भी जब वो युद्ध कर रहे थे तो उसमें काफ़ी शोक और संताप हो रहा था फॉर द लॉस ऑफ गुरु द्रोणाचार्य या उनके जो पुत्र हैं अभिमन्यु के लिए। तो इस तरह का शोक उनको हो रहा था। तो इसका मतलब है कि वो अभी भी इमोशनल है। तो क्या उनको ये नॉलेज आत्मसात नहीं हुआ है? क्या उन्होंने ये नॉलेज ओन अप नहीं किया है, एब्जॉर्ब नहीं किया है इस भगवद गीता का नॉलेज? अब इस क्वेश्चन में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि जब इस तरह का डाउट होता है तो कोई और व्यक्ति एक और डाउट कर सकता है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को, साक्षात भगवान जब ये नॉलेज दे रहे हैं और जब अर्जुन उनका प्रियजन होने के बावजूद, पूरी श्रद्धा होने के बावजूद, पूरे अधिकारित्व होने के बावजूद अगर वो इस नॉलेज को हासिल नहीं कर पा रहा है, ओन अप नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या चीज़ है? तो हम कैसे ये भगवद गीता का नॉलेज हासिल कर लेंगे? तो अर्जुन के लिए अगर इतना डिफिकल्ट या लगभग नामुमकिन सा लगता है कभी कभी किसी को कि अगर नॉलेज पाने के बाद भी वो इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर हमारा क्या है, हमारा क्या होगा? तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण भी नॉलेज नहीं दे रहे। तो इसी क्वेश्चन को अब हम आंसर करते हैं। यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप देखो भगवद गीता में कुल 4 कैरेक्टर हैं जो संवाद करते हैं, जो बातें करते हैं। यहां पर सबसे पहला श्लोक जो है आता है वो धृतराष्ट्र उवाच से है। सो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र और संजय के बीच में वार्तालाप होती है। संजय यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या क्या वार्तालाप है उसका डायरेक्ट रिले वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और वहाँ पर दूसरी तरफ अर्जुन और भगवान के बीच में बातचीत हो रही है, जहाँ भगवान ये भगवद गीता का नॉलेज अर्जुन को दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, भगवान है श्री कृष्ण जो ये नॉलेज अर्जुन को दे रहे हैं और इसका डायरेक्ट टेलीकास्ट जो हो रहा है वो संजय इसी नॉलेज को धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। अगर आप देखो ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं ये 3 गुणों को दर्शाता है, सत्व, रजस और तमस। जो धृतराष्ट्र हैं वो प्रीडोमिनेंटली तामसिक गुण वाले हैं। अर्जुन जो है इसमें वो प्रीडोमिनेंटली राजसिक गुण वाले हैं और संजय जो है वो प्रीडोमिनेंटली सात्विक गुण वाले हैं। तो भगवान के कौन से गुण हैं? भगवान यहाँ पर गुणातीत है। तो भगवान जो गुणातीत है वो ये नॉलेज दे रहे हैं 3 तरह के लोगों को, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और स्टोरी बाद में ऐसी होती है भागवत में कि संजय ने जब ये नॉलेज हासिल किया और आखिर में उसे मोक्ष प्राप्ति हो गई। अर्जुन ने जब ये नॉलेज हासिल किया वो उठ खड़ा हुआ, उसने युद्ध किया और युद्ध जीता भी बहुत अच्छे से। बाद में स्टोरी में ये भी आता है
कि अर्जुन फिर से गए भगवान श्री कृष्ण के पास में कि वो नॉलेज क्या था जो आप बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, क्या आप फिर से दोहरा सकते हैं क्या? इन शॉर्ट, वो पूरी तरह से नॉलेज उन्होंने हासिल नहीं कर पाया था क्योंकि वो राजसिक प्रवृत्ति का था, जबकि संजय जो थे वो सात्विक प्रवृत्ति के थे। और तीसरी, अगर आप देखो धृतराष्ट्र, वो पूरे युद्ध होने के बाद में अर्जुन से, भीम जिसने दुर्योधन का मार दिया था, उससे वो बदला लेना चाहते थे। वो कहते हैं भीम को, आओ मेरे गले लग जाओ, इस उद्देश्य कि मैं उसे कस के दबा दूं और उसकी हड्डियां तोड़ दूं। वो तो भगवान थे जो उन्होंने उस समय उनको बचा लिया। तो इतना नॉलेज मिलने के बावजूद धृतराष्ट्र में एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा। भगवान का नॉलेज वही है, एक सात्विक है, एक राजसिक है और एक तामसिक व्यक्ति है। तो तीनों तरह के जो व्यक्ति हैं उनको जो नॉलेज की रिसेप्टिविटी है या वो किस हद तक नॉलेज को ओनअप कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है उनके गुणों के आधार पर। तो अब जब कोई कहता है कि भगवान का दिया हुआ नॉलेज हमको अगर फलित नहीं होता है तो कोई दूसरे का नॉलेज कैसे फलित होगा? भाई नॉलेज तो वही है जो भगवान ने दिया है और उसी को अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन ये तभी फलित होगा अगर आपके पास में अधिकारित्व है। दूसरा, आपके पास में सात्विक गुण है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज को एब्जॉर्ब कर पाओगे और फास्ट आप इसको ओनअप कर पाओगे। लेकिन अगर राजसिक गुण है तो आपको वो नॉलेज सरफेस लेवल तक ही एब्जॉर्ब कर पाओगे और आपके रोजमर्रा के जीवन में आप इसको अप्लाई कर पाओगे। मगर मोक्ष के लिए राजसिक पर्सन क्वालिफाइड नहीं है। और जो तामसिक व्यक्ति अगर कोई है, या इट्स नॉट तामसिक व्यक्ति, बट जिस व्यक्ति में तमोगुण प्रधान है, ऐसे व्यक्ति को इस नॉलेज का लाभ नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप ये सवाल करते हैं कि अर्जुन को क्या ये नॉलेज ओनअप हुआ या नहीं हुआ, तो जितना उसकी परिपक्वता थी उतना उसने एब्जॉर्ब किया, युद्ध किया और युद्ध को जीत भी लिया, लेकिन मोक्ष के लिए वो क्वालिफाइड नहीं थे। जबकि संजय मोक्ष के लिए क्वालिफाइड थे, उनको ये पूरा नॉलेज मिला। और धृतराष्ट्र को, क्योंकि उनकी कोई अधिकारित्व नहीं थी, तमोगुण प्रधान था, इसलिए उनको ये नॉलेज फलित नहीं हुआ। और भगवान श्री कृष्ण तो खुद गुणातीत है, इन तीनों गुणों से ऊपर निकल चुके हैं। सो ऑब्वियसली उनके पास तो ये नॉलेज था ही। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो इनका शंकर प्रसाद जी का ही ये क्वेश्चन है और इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि अर्जुन जो इमोशनल हो गए थे, क्या इमोशनल होना ये ओके है, चलता है एक वाइज पर्सन के लिए, एक समझदार व्यक्ति के लिए, या अगर किसी में इमोशन नहीं है तो क्या वो स्टोन हार्टेड पर्सन नहीं कहलाएगा? भाई एक तरफ अर्जुन जो इमोशनल हो गए हैं, क्या ये चलता है इस तरह से इमोशनल हो जाना? और दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति में इमोशंस ही नहीं है तो क्या ये चलता है? यहां पे दो बातें आती हैं। एक है इमोशंस का होना, दूसरा है इमोशनल होना, यानी इमोशंस में बह जाना। इमोशंस लाइक बारिश का पानी है, तो बारिश का पानी किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन बारिश का पानी सही जगह पे आए और उसका बहाव सही दिशा में जाए और अल्टीमेटली यहाँ सोसाइटी में डैमेज किए बगैर वो अपनी सही दिशा निभाते हुए समंदर में जाके मिल जाए या नदी में जाके मिल जाए या वाटर रिजर्वॉयर जहाँ पे भी है वहाँ जाके मिल जाए जहाँ पे उसे होना चाहिए। लेकिन अगर वो नाले जाम कर देता है, सारे कचरे हो जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है और पानी भर जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है या रोड पे ट्रैफिक का आवागमन बंद हो जाता है, देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। उसी तरह से इमोशंस का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ स्ट्रेंथ, इमोशंस इज योर स्ट्रेंथ। लेकिन इमोशनल होना ये कमजोरी है, वीकनेस है। सो इमोशंस के साथ में भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है। तो जब आपके पास इमोशंस है तो बुद्धि से आप उसे चैनलाइज कर सकते हैं। जैसे
बारिश का पानी है उसे चैनलाइज करने के लिए काफ़ी नदी हैं, नाले हैं, जिसके माध्यम से उसे सही दिशा दी जाती है। तो उसी तरह से अपने इमोशंस को हमें चैनलाइज करना चाहिए। इमोशंस का होना स्ट्रेंथ है, इमोशनल होना वीकनेस है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप किसी टाइगर को या कोबरा को देखते हैं, एक पॉइजनस कोबरा है, आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है वगैरह, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, कैसे वो चलता है वगैरह, वो आप तारीफ कर सकते हैं। और यू मे नॉट हर्ट हिम ऑल्सो, आप उस कोबरा को हर्ट भी ना करें, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे लाड़ प्यार करके आप उसको गले लगाने जाए, उसको किस करने जाए। नहीं, अगर उसने आपको किस कर लिया तो क्या हो जाएगा। सो वी अंडरस्टैंड कि हमारे प्योर इमोशंस है उस कोबरा के प्रति, हमें अगर वो घायल है तो उसकी जान भी बचानी है किसी तरह से, लेकिन इमोशनल होकर नहीं बचानी है, अपने आप को बचाते हुए उसको बचाना है। उसी तरह से इमोशंस का होना जरूरी है कि हम कोबरा से भी नफरत न करें, किसी जीव से नफरत न करें। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये क्वालिटीज हैं जो भगवत गीता में बताई गई हैं। सो किसी भी जीव से नफरत न होना, करुणा, दया का भाव होना, ये जरूरी है, लेकिन उस दया के भाव में बहकर अनइंटेलिजेंटली कोई काम नहीं करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगर भगवान है, इफ गॉड एग्जिस्ट, तो उन्होंने ये लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे ऐसे व्यक्तियों को क्यों बनाया, या ऐसे व्यक्तियों को क्यों बनाया जिनके जो अपंग है, अपाहिज है, या कोई और प्रॉब्लम है उनको, फिजिकल या मेंटल या फाइनेंशियल, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उन व्यक्तियों को ऐसा क्यों बनाया। और अगर ऐसा बनाया, इसका मतलब भगवान निर्दयी है, भगवान में प्रेम वात्सल्य नहीं है लोगों के प्रति। दिस इज माय एडिशन, क्योंकि कई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि दुनिया में इतना सब अधर्म हो रहा है तो भगवान है कहां, और अगर भगवान है तो अधर्म क्यों हो रहा है, यहां पर इतने टेररिस्ट क्यों हो रहे हैं, इतना टेररिज्म क्यों हो रहा है, इतनी हत्याएं क्यों हो रही है। तो इसका मतलब है कि भगवान नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड कि भगवान का क्या रोल है और हमारा क्या रोल है। सबसे पहले, हमारे देश में, हर देश में लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर परफेक्टली काम भी करता है कि भाई अगर किसी को सजा मिलती है तो उसे ये पनिशमेंट है, या कोई पकड़ा जाता है गलत काम करते हुए तो उसके लिए ये सजा है। पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, फिर भी क्राइम तो हो रहे हैं, लोग गलत काम कर रहे हैं यहां पर। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि गलत काम करके भी आजादी से घूम रहे हैं, यहां वैसा भी होता है। तो भाई यहां पे भगवान के घर पे ये ब्राइब नहीं चलती है, वहां पे जैसा हमने कर्म किया है उसका फल हमें जरूर मिलेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो कर्म है वो गलत ही हो, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अपाहिज हो गया है या अपंग हो गया या कोई कमी रह गई है। इट मे बी फॉर गुड कर्मा ऑल्सो, इट मे बी फॉर अदर कर्मा ऑल्सो, वी डोंट नो। हमें नहीं पता कि उसका क्या कर्मा है और किस तरह से ये कर्म काम करता है, क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, यानी कर्म की जो गति है वो इतनी गहरी है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम उसे कभी समझ नहीं पाते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट ये जो कुछ भी है वो हमारे कर्मों के हिसाब से है। भगवान ने एक सिस्टम बना दिया, या इस सृष्टि में एक सिस्टम है, वो मेटिकुलसली काम करता है। एक यूनिवर्सल लॉ है जो सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर बंदा है उसको स्केप मिल जाएगा वहां से, या शेड्यूल ट्राइब या कोई आदिवासी है उसके लिए अलग रूल है, राजा महाराजा के लिए अलग रूल है। नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, नियम भगवान के सबके लिए एक ही है। अगर कोई भी व्यक्ति आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा, ये नियम है। अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर से कूदता है तो वो नीचे आएगा, ये नियम है।
सो ऐसे अनेकों नियम हैं जो सबके लिए यूनिवर्सली लागू है। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं है, कोई इसमें कोटा सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ ब्राइब तो बिल्कुल नहीं चलती। तो हमारा जो भी जन्म हुआ है वो हमारे कर्मों की वजह से ही होता है, हमारे कर्मों का ही परिणाम हमें भोगना पड़ता है। ईश्वर हैज क्रिएटेड जस्ट द ऑटो सिस्टम जो ऑटोमेटिकली काम करता है, मेटिकुलसली काम करता है। सूर्योदय है, सूर्यास्त है, और मेटिकुलसली गर्मी होती है, बारिश होती है, सर्दी का मौसम होता है, एंड देन अगेन गर्मी, बारिश और सर्दी। ये साइकिल, डे एंड नाइट का साइकिल, यह हमेशा मेटिकुलसली चलता रहता है सदियों से। सो ईश्वर के नियम में कोई त्रुटि नहीं है, और ईश्वर करता नहीं है, वो अकर्ता है, अभोक्ता है। ईश्वर में कोई कर्तृत्व भाव नहीं है कि अच्छा इसको मुझे पुण्य ज्यादा देना, इसको पाप ज्यादा देना है, ये मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं। अरे क्या शक्ल, ये शक्ल भी हमारे कर्मों से बनी है। अच्छा बुरा जो है हमारे कर्मों का फल है। ये ईश्वर केवल एक लॉ बना दिया, कर्म का सिद्धांत, उसके हिसाब से सब कुछ गाड़ी चल रही है ऑटोमेटिकली। सो लॉ ऑफ कर्मा फंक्शन, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता। अगर पास्ट में कहीं गलत कर्मा हुए हैं तो आज आप पुण्य कर्मा करके पुराने कर्मों को मिटा सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। अब जैसे पास्ट में कोई गलत कर्म किए तो आज प्रेयर है, पूजा है, या किसी की प्रति दया भावना है, दान है, ये सब करके आप अपने पुराने कर्मों को कम कर सकते हो, उसके असर को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शुभा जी का, क्या हमारे पास केवल 7 ही जन्म हैं मनुष्य योनि में? क्योंकि प्राय लोग कहते हैं 7 जन्मों का साथ हो, तो क्या ये 7 जन्मों में ही हमें मोक्षा को हासिल करना होता है? अदरवाइज क्या फिर से वो 84 लाख की योनि से हो के हमें गुजरना पड़ेगा और फिर हमारा नंबर आएगा क्या? क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जब कहते हैं 7 जन्मों का साथ हो, यानी हमारा बॉन्ड इतना अच्छा हो, संबंध इतना अच्छा हो कि लंबे समय तक चले। तो 7 जन्म यानी 7 जन्म नहीं है, अनेकों जन्म हैं। और हर एक व्यक्ति का आज वो ह्यूमन बीइंग में है, उससे पहले वो किसी और रूप में भी जन्मा होगा। आज ह्यूमन बीइंग में और कल किसी और रूप में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, अगर आपके अंदर ये इंक्वायरी शुरू हो गई है अपने आप को जानने के लिए, अगर आपने यहाँ पे ये प्रयास शुरू कर दिया है, अध्ययन शुरू कर दिया अपने आप को जानने के लिए, देन मोस्ट प्रोबेबली आपको फिर से ह्यूमन बर्थ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बर्थ में आकर ह्यूमन का जो पर्पस है, यानी मोक्ष को पाना, अपने वास्तविक स्वरूप को पाना, अपने पुरुषार्थ का सदुपयोग करना, ये केवल और केवल ह्यूमन शरीर में ही पॉसिबल है। अगर मोक्ष न भी चाहो, लेकिन कम से कम धार्मिक जीवन को जीना, ये केवल और केवल ह्यूमन शरीर में ही पॉसिबल है। सो जो व्यक्ति केवल पैसे के लिए भागदौड़ करता है, इंजॉयमेंट के लिए भागदौड़ करता है, हो सकता है उसको ये शरीर दोबारा न मिले। जो व्यक्ति अधर्म करता है, डेफिनेटली उसको ये शरीर तो नहीं मिलेगा, या अगर मिल भी जाए तो उसका ये शरीर जो है वो एक केवल भोग योनि में रहेगा और उसे बहुत कुछ भोगना पड़ेगा यहीं पर। सो अगर आपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया है, अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, तो डेफिनेटली आपको ह्यूमन बर्थ मिलना स्वाभाविक है। जो भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं अर्जुन के क्वेश्चन पे कि योग भ्रष्ट के ऊपर, जो योग भ्रष्ट हो चुका है, यानी जो साधना तो शुरू कर दी है लेकिन ना तो मोक्ष का फल मिला, ना स्वर्गलोक मिला, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? क्या उसको फिर से शुरू करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने आज जहां से जर्नी शुरू की है
और जहां तक आप पहुंच चुके हो, अगले जन्म में आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। आपके अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छे कर्म यानी आध्यात्मिक कर्मों की वजह से, आध्यात्मिक जो आपकी रुचि है उसकी वजह से अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। अच्छे इन्वायरमेंट का मतलब है श्रीमंत के घर पे, जहाँ पे कल्चर हो, तो आपको पैसे के लिए मारामारी, या कहते हैं ना सॉल्ट एंड पेपर के लिए आपको मारामारी करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन आसानी से कटेगा और यू विल पिक अप द थ्रेड एंड कंटिन्यू विथ योर स्पिरिचुअल जर्नी। या हो सकता है कि आप उससे भी बेटर किसी योगी के घर में, किसी महात्मा के घर में आप जन्म लो। जैसे कोई म्यूजिशियन है तो वो किसी म्यूजिशियन के घर में जन्म ले, जैसे लता मंगेशकर का जन्म हुआ म्यूजिशियन के घर पे, तो या वैसा कोई इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे आपके कर्म है वैसा आपको इन्वायरमेंट मिलता है। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल 7 जन्म है, आप इस जन्म में भी मोक्ष हासिल कर सकते हैं। ये एक जन्म भी आप चाहो तो आखिरी जन्म बना सकते हैं, यह आपके हाथ में, क्योंकि उतना पुरुषार्थ आप सभी के पास है और ये सभी के लिए संभव है। हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए संभव है, केवल अपने आप को अधिकारित्व डेवलप करना होता है। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य एक श्लोक देते हैं कि ये जो ह्यूमन बर्थ है ये बहुत डिफिकल्ट है। इस डिफिकल्ट बर्थ में ये लाखों में कोई एक ही को मिलता है, लाखों करोड़ों में किसी एक को मिलता है, और वैसे लाखों करोड़ों ह्यूमन बीइंग में से कोई एक ही बिरला ही होगा जिसको ये मैच्योरिटी मिलती है या आध्यात्मिक का विजन मिलता है। वैसे लाखों करोड़ों में से कोई एक बंदा होगा जो इसको परस्यू करेगा पाथ को, और वैसे लाखों करोड़ों में से कोई एक बंदा होगा जो परस्यू कर रहा है और बीच में छोड़ नहीं रहा। वरना क्या है, आरंभ शुरू तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ, उत्साह में कोरोना के टाइम में काफी लोगों ने शुरू कर दिया था, बाद में क्या होगा, अब तो ऑफिस चालू हो गई, अब सब बंद हो गया। सो आरंभ शुरू आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो इसको कंटिन्यू करते हैं? रेयर वंस। और कौन है उन करोड़ों में से कोई एक आधा होगा जो आखिर तक, यानी पूरी लाइफ और अगली लाइफ और अगली लाइफ, जब तक आप अपने मंजिल को, मोक्ष को पा नहीं लेते, तब तक वो निरंतर इस कार्य में लगे रहते हैं, तब जाके वो मोक्ष मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा पुरुष योनि ही मिलेगी जो कंटिन्यूसली अपने कार्य में लगे हुए हैं, या इवन धर्म का काम करते हैं। आप कोई अनसेल्फिश काम करते हैं, आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, तो आप यू आर एक्सटेंडिंग योर हेल्प टू अदर पीपल। धर्म का काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है ये। अगेन देन यू विल बी बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन इस बीच में अगर आपने कोई ऐसे डिजायर डेवलप कर ली, या कोई दूसरा अटैचमेंट डेवलप कर लिया, या कोई राग द्वेष बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप कर लिया। जैसे एक स्टोरी है कि एक साधु था, बस ये लास्ट बर्थ ही था उसके लिए, लेकिन एक हिरण आया वहां पे, डियर आया, और उसकी टांग टूटी हुई थी, तो उसने उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाना, उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ दिन वो डियर जो था वो वहां पे उनके पास में रहा, और फिर वो हिरण की और उस साधु की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और वो हिरण वहीं पे रहने लगा। उसके बाद में उस हिरण को खाने के लिए उन्होंने घास, दूब वगैरह ये सब प्रबंध कर दिया, और उन दोनों का काफ़ी अटैचमेंट हो गया। और फिर स्टोरी कहती है उस साधु को दोबारा जन्म लेना पड़ा हिरण के रूप में। तो जब कभी इस तरह का स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है आपका किसी भी वस्तु, व्यक्ति, इंजॉयमेंट, या द्वेष डेवलप हो जाता है, नफरत डेवलप हो जाती है, हो सकता है फिर दोबारा आपको किसी और योनि में जन्म लेके उसे भोग के निकाल कर फिर से ह्यूमन बर्थ लेना पड़े। ये पॉसिबल है। अदरवाइज जैसे भगवान कहते हैं चैप्टर 6 में कि या तो अगर आपने आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर दी है तो या तो आप श्रीमंत के घर में पैदा होंगे या एक महान योगी के घर में पैदा होंगे। ईदर वे यू कैन पिक अप योर थ्रेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ नो रीबर्थ आफ्टर मोक्षा? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट।
मोक्ष क्या है? मुक्ति, फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम संसारा, संसारा से मुक्ति। संसारा क्या है? ये मेरा इग्नोरेंस है कि मैं अधूरा हूं, इनकम्प्लीट हूं, और इस इग्नोरेंस की वजह से मैं अपने आप को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हूं। मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है, मुझे हासिल करना है, यानी मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। तो जब तक ये कर्ता भोक्ता बना है, अहंकार बना है, तब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तब तक ये जन्म मृत्यु का साइकिल चलता रहेगा। तो जब हम कहते हैं मोक्ष, मोक्ष यानी जब आपने ये नॉलेज हासिल कर लिया और ये एरोनियस अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं ये लिमिटेड बीइंग हूं, जैसे ये पॉट है, ये अपने आप को लिमिटेड समझता है क्योंकि वो ये समझता है कि मैं ये पॉट हूं। आपको भी लगता होगा पॉट है, लेकिन जिस दिन इस पॉट को ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई पॉट तो केवल आकार नाम रूप है, वास्तविकता में मैं क्ले हूं, और क्ले डिस्ट्रॉय नहीं होती, पॉट डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब जब ये नॉलेज इस पॉट को मिल गया, इस पॉट को मोक्षा मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये क्ले है, पॉट नहीं है। सो पॉट आए जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्ले थी, क्ले है, क्ले रहेगी नित्य रूप से। इन शॉर्ट, ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होने के लिए कर्म का होना जरूरी है, कर्म का होने के लिए कर्तृत्व का होना जरूरी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का होने के लिए इग्नोरेंस का होना जरूरी है। अब जब मोक्ष यानी इग्नोरेंस ही मिट गया कि मैं अधूरा, इनकम्प्लीट हूं, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, ये इग्नोरेंस चला गया, कर्तृत्व चला गया, कर्म भोक्ता चला गया, वो मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया, कर्मा ही नहीं है, देन देयर इज नो रीबर्थ। इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं हमारा आज का ये सेशन। सो हर महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन। सो लेट्स मीट द नेक्स्ट वीक विथ योग सूत्र, और अगले महीने फिर मिलेंगे पहले शनिवार को Q&A सेशन के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे इसी महीने में आप जो भी क्वेश्चन देंगे उसके आंसर हम अगले महीने के पहले शनिवार को ले सकते हैं। और वेदांता गुरु जी को अब तक फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर ले, लाइक कर ले, और इस वीडियो को और दूसरे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ओम तत्सत। लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।